ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम वैष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे एकादशी व्रत के उद्यापन की संपूर्ण विधि के बारे में, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धनराज युधिष्ठिर को बताया था। इस वीडियो में आपको एकादशी व्रत उद्यापन की संपूर्ण महत्वपूर्ण बातें बताई जाएगी कि आपको दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक क्या क्या करना चाहिए, एकादशी व्रत उद्यापन के लिए क्या क्या जरूरी सामग्री आपके पास होनी चाहिए, अगर आप पंडित को बुलाकर उद्यापन करा रहे हो क्या क्या सामग्री लगेगी, व्रत किस दिन रखना है और उद्यापन क्या एकादशी के दिन करना है या द्वादशी के दिन। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बीच में न छोड़ें। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए उद्यापन की संपूर्ण विधि जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे व्रत रखे जाते हैं और कोई भी व्रत तभी पूरा होता है जब उसका उद्यापन किया जाए। बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विधि विधान से उद्यापन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्रत तो पूरी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन कभी कभी उद्यापन में कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे कभी कभी व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि साल भर में पूरी 24 एकादशी आती है और बहुत से लोग 24 ही एकादशी का व्रत भी करते हैं। लेकिन जब अधिक मास आता है तो 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं, जिससे एकादशी 26 हो जाती है। कृष्ण पक्ष की एकादशी का उद्यापन कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष की एकादशी का उद्यापन शुक्ल पक्ष में होता है। लेकिन अगर आपने वर्ष भर की 24 एकादशी का व्रत और अधिक मास आने पर 26 एकादशी का व्रत किया है, तो फिर आप किसी भी पक्ष में, चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, कभी भी उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, चौमासे यानी कि चतुर्मास में एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। यदि जीवन भर एकादशी का व्रत करने का संकल्प हो तो वृद्धावस्था या अपनी सुविधा के अनुसार भी आप उद्यापन कर सकते हैं। जिस तरह से आपने एकादशी का व्रत किया, ठीक उसी तरह श्रद्धा से उद्यापन भी करें। प्राचीन काल में महाभारत के समय धनराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से एकादशी व्रत उद्यापन के बारे में पूछते हुए कहा, हे कृपा निधान, एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे होना चाहिए, उसकी विधि क्या है, कृपा कर आप मुझे उसका उद्देश्य बताएं। तब भगवान कृष्ण ने धनराज युधिष्ठिर से कहा, पांडव श्रेष्ठ, उद्यापन के बिना कठिन से कठिन व्रत का फल भी निष्फल हो जाता है। कितना भी कठिन व्रत या कितनी भी मेहनत से आपने व्रत किया हो, अगर उद्यापन नहीं किया तो वह निष्फल माना जाता है। मैं तुम्हें उद्यापन विधि बताता हूँ, ध्यान से सुनो। एकादशी व्रत का उद्यापन देवताओं के समय से ही किया जाता है। विशेषकर मार्गशीर्ष के महीने में मार्ग शुक्ल एकादशी के दिन आप उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तक उद्यापन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के उद्यापन के लिए जो आवश्यक सामग्री है, वह पहले से 1 या 2 दिन पहले से ही एकत्रित कर लें, क्योंकि एक तो तुलसी जो है वह आप एकादशी के दिन नहीं तोड़ सकते, और अगर दशमी तिथि के दिन तोड़ के रखें तो अच्छा है, लेकिन ध्यान रखें उस दिन भी आपको यह ध्यान रखना है कि रविवार नहीं होना चाहिए। तो एकादशी के लिए जो सामग्री है वह होनी चाहिए तुलसी दल, तुलसी मंजरी, धूप गंगाजल या फिर सादा जल, और पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शहद, चीनी और घी। भगवान के लिए वस्त्र, जनेऊ, फूल माला, रुद्राक्ष माला, कलश के लिए 1.25 मीटर सफ़ेद या पीला वस्त्र रखें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर और गणेश जी को स्थापित करें और उनके साथ रिद्धि सिद्धि के रूप में आप सुपारी रखें। रोली कुमकुम, मोली सिंदूर, कुमकुम अक्षत, सुपारी, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, धूप और दीपक सब उद्यापन के समय रखें। और ध्यान रखें, उद्यापन के समय जो दीपक जलाया उसे बार बार नहीं उठाना है, उसे वहीं रखें। अगर चाहें तो एक और दीपक लगा लें, उसे आप आरती के समय उठा सकते हैं। ब्राह्मण को देने के लिए जनेऊ, फल, मौसमी सब्जियां, वस्त्र जैसे धोती, अंगोछा और दक्षिणा अवश्य ही दें।
एकादशी उद्यापन में या तो एक जोड़ा या फिर 27 जोड़े भोजन के लिए बुला सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार एक जोड़ा भी बुलाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें भोजन करा सकते हैं। हवन भी आपको उद्यापन में करना है तो हवन आप ब्राह्मण जोड़ा जो आएगा उनसे भी करा सकते हैं या फिर अलग से किसी पंडित को भी बुला सकते हैं। हवन में आपको जो हवन बनाना है उसके लिए साफ मिट्टी, बालू रेत, अष्टदल कमल बनाने के लिए अबीर, गुलाल, लाल, पीले आदि रंग या फिर आप आटे में हल्दी, तिल मिलाकर भी अष्टदल कमल बना सकते हैं। आप दालों से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं। के लिए आपको पीली दाल और हरे मूंग की जरूरत होगी। हवन कुंड में आम की लकड़ी, जो आम की लकड़ी रहती है या फिर ऐसी कोई लकड़ी जिसमें कांटे नहीं हो उसका उपयोग करें। हवन सामग्री भी रखें, जो काले तिल और घी सब रखें। भोग के लिए आप मोदक, गुड़, आटे या सूजी को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर भी प्रसाद बनाया जा सकता है। गुड़ और घी को आटे में मिलाकर मीठी पूड़ी भी बनाई जाती हैं। अगर आप प्रसाद नहीं बना पाए तो आप फल और मावे की बनी हुई मिठाइयाँ भोग के रूप में अवश्य चढ़ाएं। अब द्वादशी तिथि के दिन जो हवन करना है उसमें क्या चाहिए तो देखिए, घी होना चाहिए। अगर घी नहीं है तो आप तिल के तेल से भी हवन कर सकते हैं। द्वादशी के दिन खीर जरूर बनाएं, क्योंकि द्वादशी के दिन चावल से व्रत खोला जाता है तो खीर अवश्य रखें और आहुति भी खीर से ही दें। उसके साथ ही घी, जौ और काले तिल आदि हवन सामग्री भी पहले से रख लें। अगर आप खीर नहीं बनाना चाहते, आपने जैसे व्रत किया जिसे खाकर आप हर एकादशी का व्रत खोलते हैं, आप उस दिन वह भी बना सकते हैं। हवन जब बनाएं तो देखिए, कभी कभी हवन बनाने की सामग्री हमारे पास नहीं रहती है और गांव में तो फिर भी मिल जाती है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में हमें हवन बनाने के लिए सामग्री नहीं मिलती। तो आप ऐसा करें कि आप ईंट नीचे रखकर भी हवन बना सकते हैं और हवन में जो बाजार से पैकेट आते हैं हवन सामग्री का, वह भी लाकर जरूर रखें। ब्राह्मण को देने के लिए टोपी, गमछा, जूते, चप्पल, धोती, अगर हो सके तो कुछ चांदी का भी दान दे सकते हैं। और अगर साथ में उनकी पत्नी भी आई है तो उनके लिए साड़ी, बिंदी, सुहाग के सभी सामान अपनी इच्छा के अनुसार अवश्य ही। अगर सामर्थ्य हो तो सोने चांदी के गहने भी उन्हें दान दे सकते हैं, या आपकी सामर्थ्यता के अनुसार करें, क्योंकि भगवान भक्ति के भूखे हैं। और अगर आप दान में थोड़ा सा भी दान करें तो भगवान उसे अच्छे मन से किया जाए तो अवश्य ही स्वीकार करते हैं। और अगर कोई इंसान बड़े बड़े हीरे जवाहरात या सोना चांदी भी दान करे और मन में कोई खोट हो तो भगवान उस दान को स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सोने चांदी ही दान करने हैं। अपने घर के सभी सदस्य के लिए शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं और उद्यापन के दिन ब्राह्मण के लिए भोजन बनाते समय ध्यान रखें कि कोई झूठा हाथ ना लग जाए, क्योंकि कभी कभी हम मसालों के हाथ इधर उधर खाने में लगा देते हैं, तो उस समय यह अवश्य ध्यान रखें। अब आइए जानते हैं आपको दशमी तिथि से क्या करना है। तो दशमी के दिन रात को सूर्यास्त होने के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और अगर हो सके तो पंडित जी को भी आप दशमी के दिन ही आमंत्रित करें, उन्हें आमंत्रण दें कि आप हमारे घर पधारें और उद्यापन विधि को समाप्त करें। दशमी की रात में ही मन में ये संकल्प लें कि अब कल पूरा दिन मैं पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करूँगा या करूँगी और द्वादशी के दिन अपने व्रत का उद्यापन करूँगी। एकादशी के दिन क्या करें, यह भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हुए कहते हैं, हे पांडव श्रेष्ठ, एकादशी के दिन सुबह जल्दी शुद्ध जल से स्नान करें। अगर आसपास नदी तालाब है तो वहां जाकर स्नान करें और उसके बाद जो सामग्री आपने एकत्रित करी थी वह सब जहां आपको हवन करना है वहां रखें और ब्राह्मण के आने पर उनका स्वागत करें, उनकी पत्नी का भी स्वागत करें। देखिए, अगर हो सके तो आप अपने घर पर उद्यापन के लिए किसी वेदों को जानने वाले को ही बुलाएं, किसी योग्य धार्मिक व्यक्ति को, ताकि वह पूरे विधि विधान से व्रत का उद्यापन करें। अब अगर पंडित जी उद्यापन करेंगे तो वह आपको संकल्प दिलाएंगे कि मैं आज अपने एकादशी व्रत का उद्यापन करने जा रही हूँ। अगर भूल चूक में कोई गलती हुई हो
तो मुझे क्षमा करें। मेरे सभी एकादशी के व्रतों को स्वीकार कीजिए और अगर हो सके तो अपनी सभी एकादशी का नाम भी आपको लेना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप देखकर भी बोल सकते हैं। उसके बाद भगवान गणेश की आराधना करें। ओम गण गणपते नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी की पूजा करें। माता दुर्गा की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। एकादशी के दिन षोडश मृतकाओं का पूजन भी करें। वैसे हर एकादशी को करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति भूल जाते हैं। तो पहली एकादशी के दिन और उद्यापन के दिन षोडश मृतकाओं का पूजन अवश्य करें। इसके लिए या तो आप एक कटोरी में 16 बिंदु दे सकते हैं या फिर आप एक मिट्टी के दिए का भी उपयोग कर सकते हैं। अब उसमें सभी रोली, कुमकुम, सुपारी, अक्षत, दान आदि चढ़ाएं। अब विधि विधान से कलश का पूजन करें और पंडित जी से अष्टदल कमल बनवाएं और फूल आदि से उसकी पूजा करें। गणेश, विष्णु भगवान, शिव शंकर, माँ दुर्गा और सूर्य देव, इन 5 देवताओं का ध्यान करें और पूजा शुरू करें। सभी जो सामग्री आपको बताई है वह चढ़ाएं। भगवान श्री हरि की मूर्ति की भी पूजा करें। उन्हें पुष्प, जल, पंचामृत, रोली, अक्षत, चंदन, फल आदि अर्पित करें और जब विधि विधान से पूजा हो जाए तो आरती करें। विष्णु भगवान की आरती आपको करनी है। प्रसाद वितरण करें और ब्राह्मण और उनकी पत्नी को प्रेम से भोजन प्रसाद कराएं। उन्हें गमछा, टोपी, जूते, चप्पल, उनकी पत्नी को सुहाग के समान दान में दें। दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस प्रकार एकादशी व्रत का उद्यापन करता है उसका व्रत पूर्ण माना जाता है और उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने यह दिव्य उपदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपके श्रीमुख से निकला यह उपदेश समस्त संसार के लिए कल्याणकारी है। जो भी श्रद्धा से इसे सुनेगा या पालन करेगा उसका जीवन अवश्य सफल होगा। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आएगी।